1 अप्रैल को सभी भारतीयों को बधाई दी जानी चाहिए। जिस तरह से वे अपनी मूर्खता को एंजॉय करते हैं, अपने भोलेपन की अदा पर फिदा रहते हैं, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मूर्ख दिवस पर कैसे कैसे प्रसंग लोगों के जहन में आते हैं और वो कितने मनोरंजक है, कितने दिलचस्प हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे बनारस से विश्वनाथ गोकर्ण, जो जाने माने पत्रकार, लेखक और बनारस जीवी हैं। साथ में जुड़ेंगे जयपुर से अभिषेक तिवारी, जो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, बड़े टीवी प्रेजेंटर हैं और अपनी बेबाक राय हमेशा रखते रहे हैं। और साथ ही आज हमारे कार्यक्रम में भोपाल से जुड़ेंगे कमलेश पारे जी। कमलेश पारे जी मीडिया में और सरकारी नौकरियों में रहे हैं। प्रशासन में उनकी अच्छी खासी दखल रही है, काफी सक्रिय रहे हैं और किस्से कहने की उनकी अदा बहुत ही निराली है। उनसे जुड़ेंगे इंदौर के और भोपाल से जुड़े दूसरे किस्से, किस तरह से भारत में लोग एंजॉय करते हैं, किस तरह से रमन सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिया, क्या सच्चाई है, ये सब बातें जानेंगे कमलेश पारे जी से। तो आइए शुरुआत करते हैं बनारस से, बनारस के विश्वनाथ गोकर्ण जी से। 1 अप्रैल को लेकर बहुत सारे किस्से हैं और अगर अप्रैल फूल या मूर्ख दिवस की बात हो और बनारस के किस्से ना हो तो ये बातचीत अधूरी रहती है। इसीलिए आज हमसे जुड़े हैं श्री विश्वनाथ गोकर्ण। विश्वनाथ गोकर्ण काशी के रहने वाले हैं और काशी को जीते हैं। वो पत्रकार रहे हैं, लेखक हैं। बाबा विश्वनाथ के व्याख्यान उन्होंने किए हैं और क्या कहते हैं विश्वनाथ जी, उनसे मुलाकात कराते हैं। विश्वनाथ जी, आपका स्वागत है गोकर्ण जी हमारे कार्यक्रम में। 1 अप्रैल को लेकर बनारस के लोगों में या बनारस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका हास्य बोध और व्यंग बोध अद्भुत है। तो उस हास्य बोध को लेकर कोई किस्से आपके जहन में हो तो सुनाइए। प्रकाश जी नमस्कार। सर, ये बनारस कहते हैं कि जो है रस से बना शहर है, मस्ती से भरा शहर है। यहाँ हर आदमी जो है रंगीन मिजाजी के साथ जीता है। रंगीन मिजाजी मतलब एक दूसरे को चिकोटी काटने की जो प्रवृत्ति है, जो मजा लेने की जो प्रवृत्ति है, जो आनंद लेने की प्रवृत्ति, उसके तहत बात करता रहता है यहाँ पे जो है। और उसकी मतलब जो नाम भी है यहाँ, जो बनारसी जो हास्य विंग के कवि हैं, उनके नाम भी अजीब अजीब से हैं। सांड बनारसी, सूंड बनारसी, चकाचक बनारसी और तो डंडा बनारसी भी यहाँ पर है। और मतलब उनके नाम ही गजब गजब के उनके हैं सब जो है। तो यहाँ की जो जिंदगी है उसमें बड़ी मतलब रस है, बहुत ही आनंद है जो है। यहाँ हर वक्त हर लम्हा आपको एक दूसरे के साथ मजा लेते हुए लोग जो है दिखाई पड़ेंगे। यहाँ अप्रैल फूल या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्पेशली उस दिन ही हम करेंगे कि जो है। मैं आपको कुछ किस्से बताऊं आपको कि एक दिन जब हम लोग, मैं बीएचयू में पढ़ता था उन दिनों जो है, बीकॉम में था, तो उन दिनों बीएचयू की लाइब्रेरी में एक सज्जन पहुंचे और उन्होंने जो है कोई स्टूडेंट ही रहा होगा, उन्होंने हमारे लाइब्रेरियन से जाके पूछा कि गुरुजी, अच्छा यहाँ एक बहुत ऐसी बात बताऊं को, भोजपुरी बोलने की एक प्रवृत्ति है। हम सब भी जब कभी बाहर निकलते हैं तो हम किसी भी भाषा के हों, बाहर निकलते भोजपुरी बतियाने लगते हैं। तो जाके उसने पूछा लाइब्रेरियन से, गुरुजी के काम रहल? तो गुरुजी ने बतावा। तो कहा कि ना गुरुजी बहुत खास रहल। तो कहा बतावा यार, का बताओ? गुरुजी भी पान मुंह में दबाए हुए थे। तो उन्होंने अपनी आदत में बतावा, का बात हो, का कहे कर तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि लड़के ने मतलब वो उनको चिकोटी काटना था अपने गुरुजी को। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि बतावा गुरुजी कि आत्महत्या करे को कोनो किताब तोरे लगे हो? तो अब वो गुरुजी भी हैरान कि यार ये क्या पूछ रहा है, सुसाइड करे का कोनो तरीका वाला कोनो किताब बतावा। गुरुजी समझ गया कि मेरा मजा ले रहा है। तो गुरुजी ने तुरंत कहा कि ठीक है बचवा, डेट किताब, लेकिन ये बतावा को के लौटेबा कैसे? ये वो आत्महत्या करी लेगा वो आदमी तो किताब कैसे पहुंचाएगा? ये उनका जवाब था। वो 2 मिनट को जो है वो हुआ। लड़का भी पहुंचो और उसके बाद जो वो समझ गया कि गुरुजी ने मेरे व्यंग को समझ लिया है। बहुत अजीब अजीब किस्से हैं। हमारे मोहल्ले में एक बालमुकुंद साहू जी थे। बालमुकुंद साहू जी जो है बेसिकली उनका नाम था बालमुकुंद शर्मा जो है। लेकिन बालमुकुंद जी जो है वो थोड़े से पैर से लाचार थे, तो वो उनको नाम ही रख दिया पूरे मोहल्ले ने लंगड़ साहू। और वो लंगड़ साहू कहते बहुत पिनक जाते थे जो है।
तो उनके पास लोग आते थे और लोग पूछते थे, जैसे उनकी सब्जी बहुत प्रिय होती थी, जो है बहुत बेहतरीन होती थी, टेस्टी। एक कचौड़ी लें सब्जी और उसमें सब्जी पर सब्जी, सब्जी पर सब्जी वो खाते जाएँ। तो ऐसे ही लोग उनसे जो है पूछते थे कि साहब आज सेव का भाव? जो बेसन के सेव होते हैं ना, नमकीन जो है, फरसाण जो है वो पूछे। तो साहू जी ने बताया कि 60 रुपया किलो। उनको लगा कि शायद दौरे में रखा है, कई किलो ले जाएगा जो है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा साहब जी 4 आने का दे दा। अब वो 4 आने का दे दा सुनते ही उनकी तो सुलग गई एकदम से जो है साहू जी की जो है। तो उन्होंने कहा कि अरे बचवा ये बतावा कि अकेले आयल हुआ कैसे ले जीवा? मजूरा वजूरा ना लेके आयल हुआ? कैसे उसको उठा के ले जाएगा दौरी में? 4 आने का सेब जो है। तो वो एक दूसरे को तुर्की बुतुर्की जो जवाब देने की प्रवृत्ति थी, वो बहुत अजीब-अजीब सी थी। ऐसे ही एक हमारे शर्मा जी थे, वैद्य जी थे, वो जो है उनका दवाखाना तनहा थे अकेले, उनकी 2 बेटियाँ थी, वो लंदन में रहती थी और तनहा थे, उनकी वाइफ गुज़र चुकी थी, तो ऊपर वैद्य जी रहते थे और नीचे जो है उनका दवाखाना था। तो आते-आते मोहल्ले के लोग उनका हाल-चाल लेने के बहाने उनको जो है आवाज़ भी देते थे, उनको चिढ़ा देते थे। और वैद्य जी गज़ब-गज़ब तरीके से गमछे पर टोपी लगाए, कैप-वैप लगाए, टाई लगाए, अलग-अलग तरह के हुलिया में रहते थे। मोजा-वोजा पहने, चप्पल पहने, मतलब मोजे के ऊपर चप्पल पहनते थे जो वो जो है। तो वो इस तरह से बैठे रहते, तो उनको लोग हमेशा जो पिनकाते थे। इस पिनकाना जो एक शब्द है बनारसी जो है, चटकाना, पिनकाना ये सब जो है। तो वो उनको आवाज़ देते थे, "क्या वैद्य जी, का हाल है?" तो वैद्य जी कहे, "ठीक है बचवा।" कहा भाई ऊपर गइला नाही? तो वैद्य जी आवाज़ देते थे कि नहीं भैया बचवा भाई तोरे जैसे कहियन के ऊपर पहुँचा के तब जाब। तो ये उनकी हाँ, जो जवाब देने का हाँ, वो होता था, बनारसी मिजाज का, ये सब जी, होता था। बनारस के लोग, बनारस की जो प्रवृत्ति है वो इस तरह से कुछ है कि सब मतलब जो है रस में भरे हुए हैं। जी प्रकाश जी कुछ आप कह बनारस रहे में थे? पहले कवि सम्मेलन होता था 1 अप्रैल को, तो उसके जी। कोई किस्से याद आ रहे हैं क्या आपको? सर वो होली पे होता था जो कवि सम्मेलन जो है, अच्छा, अभी भी होता है वो। ये तो जो अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है वो तो बड़ा सात्विक होता है। वो अभी भी होता हाँ, है दशाश्वमेध घाट पे जो है, 2 किसी हुँ, शहर के जो मानिंद लोग होते हैं, उनमें से एक पुरुष हो जाता है, एक स्त्री हो जाती है और उसे बाकायदे साड़ी-वाड़ी पहना के लिपस्टिक आलता सब लगा के उसकी सजावट की जाती है उस औरत की जो है, जो आदमी बना हुआ औरत है उसकी, और उसकी शादी होती है उनकी, बाकायदे वहाँ फेरे-वेरे लगाए जाते हैं। और जब हाँ, वो जो 7 वचन वाला जब पंडित शुरू करता है उसके बाद कुछ झगड़े झंझट होते हैं और फिर अलगा गुजारी हो जाती है। तो वो बहुत ही चुटीला, बहुत ही व्यंग्यात्मक है, वो अभी भी होता है। ये सात्विक कार्यक्रम है, लेकिन एक जो होली पर होता था, वो तो जो बात-बात पे जो संपुट पाठ करते हुए जो गालियाँ देने की जो प्रवृत्ति है उसके तहत जो है, वो अब हाँ, प्रशासन की तरफ से बंद करा दिया गया। वरना मैं आपको बताऊँ कि जब अपने ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे बीच में, उस समय गोर्बाचेव से लेके जो जितने भी राष्ट्रपति चाहे रूस का हो चाहे अमेरिका का हो जो है, उसको गरियाना जो है यहाँ पर बनारसी प्रवृत्ति में था और गाली भी देते थे तो कविता में देते थे। और प्रशासन के जो बड़े-बड़े अधिकारी होते थे, डीएम, कलेक्टर जो होता था शहर का वो, कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर होते थे और पुलिस के जो एसएसपी, आईजी ये सब होते थे, वो हाँ, बाकायदे बिना वर्दी के छिप के आके बैठ के सुनते थे और उनका नाम ले-ले के गाली दी जाती थी माँ-बहन की जो है, और वो अच्छा, कविताओं में दी जाती थी और उसको सुनने की बड़ी एक वो थी। पत्रिकाएँ छपती थी उसकी जो है, वो गालियों से हाँ, भरी हुई जो है, और सचित्र उसमें होता था और उसको लेने की मुफ्त में बढ़ती थी वो जो है, उसको हुँ, लेने की बहुत होड़ होती थी कि इस बार मेरे बारे में क्या लिखा है, मेरे बारे जो शहर के मानिंद लोग होते थे, उनको जो हाँ, है गालियाँ दी जाती थी जो है। तो ये बनारस एक अलग तरह का वो है। जी, मैं आपको बताऊँ सर प्रकाश जी कि एक हमारे ज़माने में बीचू में एक छात्र नेता हुआ करते थे, जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे। फिर बाद के दिनों में वो जो है लोकसभा के मेंबर बने, विधायक भी बने, ये सब हुए। आजकल थोड़े-से पार्टी के इसमें थोड़े-से वो हो गए हैं, तो उनके लिए ये था कि अजीब-अजीब किस्से होते थे। उनके वो मतलब जो उनके साथ जो टीम रहती थी, आईटी और मेडिकल के लड़के होते थे, जिस गाँव से आते थे, वहाँ बाढ़ बहुत आती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका जो है। तो हाँ, हाँ, वो जो बाढ़-वाढ़ आती थी तो उनके साथ जो है सब जाते थे मेडिकल कॉलेज के लड़के सब इलाज-विलाज करने के लिए, और इंजीनियर्स की टीम जाती थी कि वहाँ कैसे जो घर मकान गिर गए हैं वो सब करने। तो वो मुझे अपने साथ रखते थे कि कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कुछ इंग्लिश-विंग्लिश बोलने में उनको थोड़ी-सी हाथ तंग था उनका जो है, तो मुझे अपने साथ जो रखते थे और उनकी विज्ञप्ति भी वो होता था कि कुछ विज्ञप्ति बना दो, मैं उन दिनों पढ़ता था। तो मुझे वो था कि शौक था कि बड़े-बड़े नेताओं के साथ उठना-बैठना जो है। तो छात्र संघ का अध्यक्ष था, हमेशा रिवॉल्वर पिस्तौल उनके साथ 4 लोग लड़के रहते थे।
तो वो एक दिन बहुत मेरी बात को झुंझला गए कि मुझसे कह रहे थे कि मेरे पास पैसा खर्चा हो गया, मुझे घर से पैसे मंगाने हैं और तुम मेरा मतलब जो है, उन दिनों मोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन था, मेरे घर में भी लैंडलाइन था, किसी पड़ोसी के यहाँ था। वो जब मन में होता था कहते थे कि फोन आया, जब होता था नहीं कहते थे। और उन्होंने बताया नहीं, वो बहुत नाराज थे कि मैंने तुमको फोन किया था, तुम मुझे मिले नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, क्या मतलब वजह थी। तो उन्होंने कहा कि पैसा मंगाओ एक रहल घरे से और टेलीग्राम करे के रहल, तू अइला नहीं, बतावा पैसा जौन कैसे आई। तो हमने कहा का भर भरत या कुछ बताइए, मतलब कुछ बताइए कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अब तू ना अइला तो का करिए, हम भेज देली टेलीग्राम, हम लिख देले ही अपने बाबू के। का लिखला भैया, का लिखला उमन। तो उन्होंने बताया कि लिख दिया हमने सेंड मनी एंड मनी, मतलब अपने बाप को उन्होंने लिखा है कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया, पैसा भेजो। तो हमको अचानक से हंसी छूट गई, बहुत नाराज हो गए, बोले का गलत बोल ली, अंग्रेजी में बोलो थी, मजाक हो। हमने जो लिखा बता, वाकई टेक्निकली देखा जाए तो गलत नहीं था, लेकिन जो उनका जो बोलने का जो लहजा था, जो तरीका था कि सेंड मनी एंड मनी, वो चूंकि उस दौरान आपको भी याद होगा कि टेलीग्राम में 58 या 54 कुछ लगता था एक शब्द का जो है, तो पैसे भी कम बचाने होते थे। तो उनका जो वो था सेंड मनी एंड मनी, जो वो शब्द वो पूरे जीवन के लिए वो हो गया और बड़े चर्चे हुए उनके साथ बड़ी अजीब अजीब चीजें होती थी। वो वैसा वैसी हो जाए, उनको अंग्रेजी बोलने की एक वो थी, खप थी, तो अंग्रेजी बोलने लगते थे बीच बीच में। तो जब बहस हो जाए तो सामने वाले सुनते नहीं थे। तो उन्होंने एक बार बहुत इसके साथ कहा कि देखा, आई टॉक द आई टॉक, यू टॉक द यू टॉक, डोंट टॉक इन सेंटर, बीच बीच में मत बोला करो। तो ये जो काशिका है, जो बनारस है, ये जो यहाँ की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत अजीब है। यहाँ बनारस की इसमें एक और बात है कि यहाँ जैसे बुजुर्ग हैं या कोई एक थोड़ा प्रौढ़ उम्र का आदमी है, तो यहाँ के लोगों को एक दूसरे को बुलाने की प्रवृत्ति है। आवाज देंगे तो उसको ये नहीं कहेंगे फलाने जी, तो क्या पुराने का हाल है, तो पुराने कहता था कि ठीक है यार बढ़िया, और तो आप बतावा। तो वो एक जो यहाँ राजा गुरु एक दूसरे को कह के बुलाने की जो प्रवृत्ति है बनारस की, वो बहुत अद्भुत है। और बनारस जिंदा शहर है, जागता हुआ शहर, हर वक्त जागता है, 24 घंटे यहाँ पे जो है आपको जो बनारस शहर में चाय की दुकानें खुली रहती है, वहाँ मस्ती करते हुए लोग मिलेंगे आपको, जो है बतियाते हुए लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठलुओं का शहर है, खाली पीली बैठे हुए हैं तो इसीलिए अपना बतियाते हैं, लेकिन उस खाली पीली वक्त को भी जिंदा दिली के साथ जीना जो है, ये बनारस है सर, इसी का नाम शायद बनारस है और बनारसीपन है। बहुत बहुत धन्यवाद गोकर्ण जी, आपने अपने मजेदार प्रसंग हमें सुनाए, बनारस को आपने जीवन कर दिया थोड़ी देर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, ये थे विश्वनाथ गोकर्ण जो बता रहे थे बनारस के किस्से। बनारस की अपनी रवायत है, बनारस के अपने किस्से हैं और उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर बनारस को भारत में से माइनस कर दिया जाए तो भारत भारत न रहे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने कार्टूनिस्ट और टीवी प्रस्तोता अभिषेक। अभिषेक जी 2 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और अभी पत्रिका प्राइम टीवी भी प्रस्तुत करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सर। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल का मानव सभ्यता में बहुत महत्व है, खास महत्व है, और दुनिया की काफी सारी आबादी के लिए ये दिन बहुत मायने रखता है। आपकी स्मृतियों में 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल डे किस तरह से आप देखते हैं, क्या याद करते हैं? कोई किस्सा हो तो जरूर सुनाइए, हमारे दर्शकों को खुशी होगी। जी, एक तो जो मैं अब समझ पा रहा हूं कि अप्रैल फूल हमारी उम्र तक याद है, जैसे जो हमारी पीढ़ी है उसे अप्रैल फूल का महत्व पता है, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो हमें नहीं लगता कि अप्रैल फूल को उस तरीके से वो देखती है। क्योंकि हम जब आपने हमें कहा कि कोई किस्सा हो तो सुनाइए, मैं तुरंत अपनी स्मृतियों में चला गया कि अप्रैल फूल का मतलब ये होता था कि जैसे होली के बाद एक और अवसर आना और खास टारगेट करना किसी को, और उसके लिए प्लानिंग के साथ उसे एक तरीके से मूर्ख बनाना कहें या अप्रैल फूल बनाना। एक किस्सा मुझे याद आता है, मैं भिंड में था उस समय, जो मेरा गृहनगर है, तो साहित्यिक गतिविधियां वहां बहुत होती थी। तमाम कहानीकार, कथाकार, कवि, ये सब पत्र पत्रिकाओं को अपनी रचनाएं भेजते थे। मैं बहुत जूनियर था, लेकिन मैं उनकी उस महफिल का हिस्सा होता था। तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक वरिष्ठ कथाकार थे हमारे शहर के, हैं अभी,
वो दिल्ली की तमाम पत्र पत्रिकाओं को भेजते थे। तो होली के समय उनकी कुछ रचनाएं लौट के आई। तो जब रचनाएं प्रकाश जी लौट के आती हैं तो संपादक का एक पत्र आता था साथ में, और शहर में यूं था कि एक वर्मा टाइपिंग इंस्टीट्यूट करके एक जगह थी जो हम सबका अड्डा था वहां, कि किसकी रचना छपी, किसकी नहीं छपी, किसकी लौट आई, किसकी स्वीकृत हो गई, वो वहां सब डिस्कस होता था। और जो डाकिया था वो डाकखाने से वो रचनाओं का पुलिंदा जो है उसी दुकान पे दे जाता था, वो घर नहीं जाता था। छोटा शहर था, सब जानते थे। तो उन कथाकार की रचना वापस आई, और चूंकि वो वर्मा टाइपिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर थे वो सबको उनको सर्वाधिकार था कि वो किसी भी लिफाफे को खोल सकते हैं। तो उन्होंने खोल के देखा कि भाई किसको शाम को किससे चाय पीनी है, किससे। तो उन कथाकार महोदय के लिफाफे में रचना स्वीकृत थी, और वो एक संपादक का जो पत्र आता है, उस पत्र के साथ में एक कोरा लेटर हेड भी आ गया, जो संपादक का अभिवादन और खेत सहित था, उसके साथ एक खाली लेटर हेड चिपका हुआ आ गया। अब आप देखिए, ये होली के आसपास की बात है, और यहीं से वो प्लानिंग शुरू हो जाती है अप्रैल फूल बनाने की। तो उन्होंने जो है अपने सभी को एक तरीके से भरोसे में लिया कि इनको थोड़ा सा अप्रैल फूल बना लिया जाए। तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, तो बाकायदा उस लेटर पे टाइप किया गया उनके नाम से कि फला फला आपको बड़ी बधाई, और आपकी हम रचनाएं लगातार प्रकाशित करते रहे हैं, और आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर संस्थान ने फैसला किया है कि आपको अपने यहाँ साहित्य संपादक की नियुक्ति दी जा रही है, और ये आपका वेतन रहेगा, ये आपकी पोस्ट रहेगी, रहने वहने, मतलब सब उनको इतना बड़ा ख्वाब दिखा दिया गया उसमें कि उनकी कल्पना से परे था। और वो शासकीय सेवा में थे, छोटे से कर्मचारी थे, और उसमें ये भी लाइन डाल दी गई कि पत्र मिलते ही 7 दिन के भीतर आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो फिर ये आपका पद जो है किसी और को दे दिया जाएगा। अब आप देखिए कि वो शाम को उन्हें धीमे से दिया गया, और उसके बाद तो भाई वो पूरी तरीके से अप्रैल फूल बन चुके थे। और चूंकि वो जहां भी बता रहे थे जाके, वो सब उस अप्रैल फूल बनाने वाले षड्यंत्र का हिस्सा थे। तो लोग पूछते थे, सुनते थे, और लोग उनसे कहते थे ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की, बताइए शहर में आपकी तो प्रतिभा की कदर ही नहीं हुई, और दिल्ली आपको बुला रही है। तो पूछते थे क्या करें, बोले तुरंत चले जाओ। और आप देखिए कि उस दिन भर उन्होंने एक तरीके से उसको एंजॉय किया, और घर में ऐलान कर दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब वहां से संकट शुरू हुआ कि उनके घर वालों को समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी चिट्ठी इनके हाथ लगी है कि एक पकी पकाई नौकरी को जो कह रहे हैं कि नहीं मुझे नौकरी करनी नहीं, शहर में रहना ही नहीं मुझे। फिर बड़ा मुश्किल था उनको ये बताना कि आप अप्रैल फूल बनाए गए हैं। तो फिर उनको ही जिम्मेदारी दी गई जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। लेकिन वो किस्सा मुझे याद रहता है। उसके बाद फिर देखिए वो परिहास में ही बदला रहा। थोड़े दिन वो थोड़े से इठे घूमते रहे, नाराज भी रहे, क्योंकि उनके सपनों पे जो है कुठाराघात हुआ। लेकिन मैं जब आज देखता हूँ अप्रैल फूल को, तो मुझे लगता है कि शायद ये संवेदनशीलता गायब हो गई है कि हम किसी का मजाक उड़ाते हुए भी अब डरने लगे हैं। हमें लगता है कि कहीं हमारे रिश्तों पे चोट ना आ जाए, और वो कहीं बहुत ज्यादा गंभीर ना हो जाए इस चीज को लेके। तो अब बस अब कहानियों में है, किस्सों में है, और अखबार भी अब उस तरीके से अप्रैल फूल को मुझे लगता नहीं महत्व देते हैं। आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक आपने धर्मियों को सेवाएं दी हैं, टाइम्स को। अप्रैल फूल का मतलब क्या होता था वो अब कहीं गायब है, जो मुझे लग रहा है। ऐसे किस्से अब नई पीढ़ी से आप पूछेंगे तो शायद मुझे लगता है उनके पास कम होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरुआत की थी, एक बार उन्होंने अपने अखबार में छापा कि देश में कि काशी में एक महान योगी ने जन्म ले लिया है, वो आ गए हैं, और वो आज पैदल चल के गंगा नदी पार करेंगे। और उस दिन यानी 1 अप्रैल की सुबह भारतेंदु जी एक महान योगी को लेके गए गंगा के तट पे। वहां भारी लोग इकट्ठे थे क्योंकि अखबार में अनाउंसमेंट था। उन्होंने कहा कि जरा रुकिए, ये योगी जी गंगा जी पार करेंगे जरूर, लेकिन वे जाएंगे नाव में और आएंगे पैदल पैदल। कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हो गई है। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव है भाई, और लोग देख रहे थे। नाव आई, नाव में योगी जी बैठे, भारतेंदु जी बैठे, नाव आगे बढ़ी, और आगे जाकर देखते कि नाव पे एक बड़ा बैनर लहराया गया, मूर्ख दिवस। तो सारे लोग वहां से विदा हो गए। तो बड़े लेकिन प्रकाश जी, अब इससे आप ये समझिए कि उस समय किसी की भी बात का
जो साहित्यकार है या समाज का प्रतिष्ठित है, जो भी जिसको लोग मतलब ठीक व्यक्ति मान, उसकी बात का कितना महत्व था, लोग भरोसा कर लेते थे इस बात पे। आज आप जो है कुछ भी कहिए, लोग तुरंत उसका कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो आया है कि आपने मेरे से कहा कि शाम को वहां पर एक फला चीज हुई, चलिएगा, और आपने कहा कि मैं जरा पीछे से आता हूँ, आप पहुंच जाइए, और मैं चला जाऊं, और वहां कुछ भी आयोजन ना हो तो अप्रैल फूल बना मैं। लेकिन आज जो है मैं तुरंत सर्च करने लगूंगा कि वाकई वहां कुछ है आयोजन या नहीं है। तो ये मुझे लगता है कहीं भरोसे की कमी आई है, और संसाधन भी हो गए हमारे पास। हाँ, फोन जांच करके लेके, हर व्यक्ति के पास फोन हो गए। हाँ, और कहीं जो मुझे लगता है आपसी रिश्ते, जैसे हम परिवार में देखते हैं कि वो बिना हंसी मजाक के रिश्ता जो है वो मजबूत होता नहीं है। अब हंसी मजाक थोड़ा कम होता है, अब वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप जोक होते हैं और बस वो फॉरवर्ड होते रहते हैं। अप्रैल फूल बड़ा मौलिक हुआ करता था कि 5 लोग मिलकर प्लानिंग करेंगे और उसको कतई पता नहीं होने देंगे, और फिर उसको खोलेंगे भी राज को। ये अब बनारस में 1 अप्रैल को बड़ा भारी कवि सम्मेलन हुआ करता था, जो बड़ा विशिष्ट होता था अपनी भाषा शैली के लिए। वो पिछले कुछ वर्षों से बंद हो गया। उज्जैन में 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन हुआ करता था, बहुत बड़े पैमाने पे होता था। अभी भी वो बचा है, लेकिन वो स्वरूप नहीं बचा जब हजारों लोगों की भीड़ वहां होती थी, वो स्वरूप। और आप देखिए ये सब होली से लेके और अप्रैल फूल तक, मतलब एक तरीके से पूरा जो काल है इसमें सब कुछ चलता रहता था। और होली पे जो बच गया, मतलब होली थोड़ा सा अपने यहाँ कहा जाता है कि उसमें थोड़ा सा तरीका थोड़ा अभद्रता हो जाती है। अप्रैल फूल बड़ा भद्र तरीके से और आहिस्ता से उनका मजाक बना दिया जाए। और इसमें इसकी एक विशेषता थी कि इसमें किसी समझदार व्यक्ति को ही चुना जाता था टारगेट के रूप में, कि आपने नासमझ को बनाया तो आपने अप्रैल फूल क्या बनाया। किसी समझदार को अप्रैल फूल बनाना एक चुनौती था। उसमें झगड़े हो जाते थे अगर ना समझ बनते थे तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने अपना। अरे आपका धन्यवाद कि आपने हमको थोड़ा पीछे स्मृतियों में आप ले गए इस बहाने। 1 अप्रैल के किस्से सुनाने के लिए मौजूद हैं एक जानी मानी शख्सियत, जिनकी किस्सा सुनाने की शैली बहुत ही मशहूर है। बहुत लोकप्रिय तरीके से वो अपनी बात कहते हैं और उनसे कभी भी दूर जाने की इच्छा नहीं होती, इतने दिलचस्प तरीके से बखान करते हैं। तो स्वागत है कमलेश पारे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 1 अप्रैल बहुत खास दिन है, इस दिन को कैसे याद करते हैं आप, और कोई किस्से हो तो सुनाइए 1 अप्रैल को लेकर। प्रकाश जी, अभी आपने कहा कि 1 अप्रैल भारतीयों का त्योहार है, ऐसा नहीं है, ये दुनिया भर का है। यानी आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, वहाँ एक ओडेसा करके जगह है, वहाँ 1 अप्रैल के दिन पब्लिक हॉलिडे होता है। और जैसा मैंने आपको कभी बताया भी था कि कभी किसी पादरी ने या पोप ने साल बदला था, और जिनको पुरानी आदत थी नया साल मनाने की या पुराना नया साल जो मनाते थे, तो उनको मूर्ख कहा जाता था, और फिर उनको मूर्ख बनाने की एक परंपरा चल पड़ी जो अपने यहाँ आज तक चल रही है। तो मैं जैसा आपने मुझे बताया कि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, यानी मुझे तो किसी ने बनाया भी होगा तो ऐसे ही छोटा मोटा बनाया होगा, लेकिन जो मुझे याद है, जैसे अभी इंदौर में तो ये भी परंपरा बंद सी हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चल रही है ये। छत्तीसगढ़ में अभी आजकल में आपने खबर देखी होगी, अखबारों में बड़ी फ्रंट लीड छपी थी कि डॉक्टर रमन सिंह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने चूंकि अखबारों में पहले पेज पर या काम किया है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की एजेंसी है AFP। वैसे तो उसका नाम एसोसिएटेड फ्रेंच प्रेस है, लेकिन हमारे यहाँ लोग उस खबर को देने में AF लगा के पी छोड़ देते हैं, मतलब अप्रैल फूल खबर रहती है वो। तो अभी छत्तीसगढ़ में तो अभी आई गई कि साहब वो रमन सिंह जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और एक और खबर किसी दूसरे अखबार में, वहाँ एक TS सिंहदेव साहब और भूपेंद्र सिंह बघेल के बीच में मुख्यमंत्री की दौड़ है जी। तो वो सब आपको तो सिंहदेव साहब गांधी परिवार ने बोल दिया है कि अब आप 1 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे चूंकि वो AF लिखा हुआ है तो मैं समझ गया, या वहाँ के लोग समझ गए कि ये अप्रैल फूल की खबर है।
मैं आपको एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाता हूँ कि जो लोग अभी मेरी बात सुन रहे होंगे और रतलाम में रहते होंगे या रतलाम के आसपास रहते होंगे, तो रतलाम में एक बड़े लोकप्रिय लेकिन बहुत भोले भाले जन नेता हुआ करते थे। तो एक बार कुछ चुनाव का समय आया तो उनके किसी जिसको बोलते हैं ना कि समर्थक ने कहा, डॉक्टर साहब आपका टिकट हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई तेरे को कैसे मालूम मेरा टिकट हो गया? बोले रेडियो पे आया। तो उन्होंने कहा, मेरे रेडियो पे तो आया नहीं। तो बोले वो आपका रेडियो मर्फी का है ना और मेरा रेडियो फिलिप्स का है, तो फिलिप्स के रेडियो में आ गया, मतलब भरोसा करना पड़ेगा आपको। अब साहब उनका टिकट नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि साहब वो मर्फी के रेडियो पे खबर आती तो हो जाता, वो फिलिप्स वाले रेडियो ने गलत बता दिया। अब साहब हाँ उस आदमी से पूछा गया, बोले साहब मैंने तो अप्रैल फूल बनाया था डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ हाँ नहीं बोले, डॉक्टर साहब बहुत भोले आदमी थे, मतलब क्योंकि वो अपने पूर्वज हैं, उनका नाम नहीं लेना था मुझे लेकिन अपन ले लेते हैं। वो थे डॉक्टर देवी सिंह। डॉक्टर देवी सिंह मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी थे और बड़े सीधे साधे भोले भाले इंसान थे। उनको रोज कोई ना कोई बना जाता था, तो 1 अप्रैल को बनाने वाले ने कितना मजा लिया होगा ये नहीं मालूम। दूसरा क्या था कि इंदौर में अकेले नई दुनिया में कभी 1 अप्रैल की खबर नहीं छपती थी, बाकी अखबारों में छप जाती। तो एक अखबार बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, आप ये चाहेंगे तो मैं नाम ले लूंगा लेकिन ना लें तो ज्यादा अच्छा है। उसके नगर प्रतिनिधि जो बहुत अच्छे आदमी थे वो भी, तो उस दिन होलकर परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी। तो उन्हें किसी ने कह दिया कि साहब पंडित जी वो अंत्येष्टि जो है महेश्वर में होने वाली है। उन्होंने बढ़िया खबर लिखी कि साहब वो अश्रु धारा और रेवा की धारा दोनों मिल गई और दोनों धाराओं ने मिलके नया रंग ले लिया। अब साहब वो खबर भी छप गई। अब वो खबर छप गई, दूसरे दिन पता चला कि वो अंत्येष्टि महेश्वर में ना होकर छतरीबाग में हुई थी। अब वो अखबार के मालिक ने उनसे कहा, पढ़ लीजिए हमारे संबंध है होलकर परिवार से, आपको ये खबर किसने दी थी? तो उन्हें नाम भी बता दिया, बोले उसने आपको अप्रैल फूल बनाया था। अब साहब वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि खबर छप चुकी थी। ऐसे ही क्या था कि इंदौर में जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आने वाले पत्रकार जितने होते थे ना, वो इंदौर के पत्रकारों को थोड़ा सा निम्न स्तर का समझते थे। वो मानते थे कि पत्रकारिता तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही होती है। तो होता क्या था कि वो हमें बार बार, मुझे, मेरे 2-3 मित्रों को, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता। तो एक बार 1 अप्रैल आने वाला था, उनको फोन किया कि साहब वो भोपाल में सेठी जी को हार्ट अटैक आया है। तो वो आए दौड़ के, सेठी जी मुख्यमंत्री थे, सेठी जी मुख्यमंत्री, वो आए दौड़ के और उन्होंने बढ़िया संदर्भ कक्ष में जाके सेठी जी के नए फोटो, सेठी जी की जीवनी, सेठी जी का सब कुछ, और फोरमैन को कहा कि इसको अपने को चलाना है, ये आज की फर्स्ट लीड है। तो फोरमैन को मालूम था कि हम लोग उनको अप्रैल फूल बना रहे हैं क्योंकि वो उसका भी अपमान करते थे। अब सब जब जाने का टाइम हो गया और वो उसको बोले कि नहीं तू तेज रोक, बोले नहीं साहब अब नहीं रोकूंगा, नहीं तो आपके अखबार के लिए बस थोड़ी रुकेगी, आपके अखबार के लिए रेल नहीं रुकेगी, आपकी टैक्सी भले लेट जा सकती लेकिन रेल और बस कैसे रुकेगी। फिर उनको बताया गया कि साहब ये आपको अप्रैल फूल बनाया गया है। अब साहब क्योंकि जो मतलब आप ना, आप मुझे माफ कर दें, जिन्हें मेरे मित्र और मैंने ऐसा किया था, तो वो मेरे मित्र एक बहुत बड़े साहित्यकार के छोटे भाई थे, तो उनको तो कोई कुछ बुरा बोल ही नहीं सकता था, बोले वो तो उनका छोटा भाई है। आखिरी में वो मेरे पर आई। मैंने कहा नहीं साहब, हम लोगों ने आपको अप्रैल फूल बनाया था क्योंकि एक दिन है ये। तो साहब वो अभी तक लोगों को याद है कि यार तुमने वो फला फला सज्जन को जो दिल्ली से आए थे, फिर वो चले भी गए कि साहब वो उनको हमने ऐसे बनाया। और भोपाल में अभी भी ये परंपरा जारी है। भोपाल में सामान्यतः क्या होता है कि रोज एक खबर आप उड़ा दीजिए सुबह उठ के, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो वो मंत्रिमंडल के विस्तार में जितने लोग उम्मीद से रहते हैं, तो ये आप उम्मीद से, काफी नेता उम्मीद से रहते हैं। जी तो जी, आपको आश्चर्य होगा कि जितने
जितने लोग उम्मीद से रहते हैं वो पहुंच जाते हैं। भोपाल में एक जगह है, यानी शायद जी। आप भोपाल रहे हो तो आपको याद होगा, भोपाल में दर्जी है वो पिसाल टेलर। हाँ पिसाल टेलर की विशेषता है कि वो 1 घंटे में शेरवानी और चूड़ीदार पजामा बना देते हैं ताकि आपका शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। यानी शपथ ग्रहण समारोह की वेशभूषा बनाने में पिसाल टेलर बहुत मशहूर हैं और गवर्नर साहब के कपड़े सिलते हैं, मुख्यमंत्री जी के सिलते हैं, और आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए तो उनके हाँ। यहाँ 1 अप्रैल के आसपास कभी-कभी भीड़ लग जाती है। फिर वो अभी जो पिसाल हैं वो तो बेचारे जी। छोटी उम्र के हैं, पर जो ओरिजिनल बड़े पिसाल साहब थे, हाँ जिनको ये गवर्नर साहब या पहले तो भारत के राष्ट्रपति जी के कपड़े भी भोपाल में सिलते थे। फिर वो हाँ। पिसाल से कहते थे कि साहब ऐसा करते हैं, आज तो आपको खबर नहीं आई है ना, तो एक काम करते हैं, आप 2 तारीख को कपड़े सिलवाना और मैं आपको 1 घंटा में सिल दूंगा, लेकिन आना आप 2 ही तारीख को। फिर उनसे पूछे क्यों? बोले अरे साहब आज 1 अप्रैल है, आपको किसी ने भी बना दिया होगा। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार हमारे मध्य प्रदेश के बड़े अच्छे, बहुत ही सज्जन राजनेता, उनको किसी ने खबर कर दी कि साहब वो आपका राज्यसभा का टिकट हो गया है। उन्होंने बेचारों ने उस खबर पे पार्टी दे दी। अब जब पार्टी दे दी, समारोह हो गया और पता चला कि साहब वो उनका टिकट हुआ ही नहीं है, क्योंकि हाँ, उनको हाँ। किसी ने अप्रैल फूल बना दिया था। तो इस तरह के अप्रैल फूल की इतनी कहानियां हैं, खास करके राजनीति और पत्रकारिता में। जी, जी। पत्रकारिता में तो जितने भी वृद्ध लोग नौजवानों को, नौजवान पत्रकारों को गालियां देते हैं, सामान्य प्रत्येक बड़े पत्रकार को जो हमारा वयोवृद्ध होता है उसको आज का दिन बदला लेने के लिए रख दिया था। आप हमको साल भर गाली देते हो ना, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो मालिक से डांट पड़ जाए इसके लिए 1 अप्रैल का दिन हर युवा पत्रकार चुनता है अपने सीनियर से बदला लेने के लिए। मतलब इसमें सब होता है, खास करके राजनीति में, पत्रकारिता में, व्यापार में अभी सुनने कम आया है कि भाई किसी ने किसी बड़े व्यापारी, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भैया जहाँ रोकड़ा लगता है ना, वहाँ ये सब बातें जो है वो थोड़ा सा परहेज करके की जाती है। बहुत बढ़िया किस्से आपने सुनाए सर, मजा आ गया। इंदौर में अपने को आज याद कर लेना चाहिए, प्रकाश जी, इंदौर में लाभचंद जी छिजलानी नई दुनिया अखबार चलाते थे। उन्होंने ये परहेज के तौर पर निर्देश दिया था कि हमारे यहाँ कभी भी, मतलब मैं इंदौर की नई दुनिया को 1963-64 से पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अपने अखबार में कभी अप्रैल फूल की कोई खबर नहीं आएगी, क्योंकि पहले आप जब काम करते थे तब तो 2 बड़े-बड़े संपादक थे, पर पहले वो लाभचंद जी संपादकीय विभाग में दखल रखते थे और उनका आदेश था कि होली पर ना अपने यहाँ टाइटल जाएगी, ना अपने यहाँ अप्रैल फूल की खबर जाएगी, कोई खबर नहीं। भाई हम मजाक के लिए नहीं बने हुए हैं, हम अपनी गंभीरता। बहुत बढ़िया। आप कुछ कह रहे थे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने दिलचस्प किस्से हमें सुनाए, सबको मजा आया। विश्वास है दर्शकों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। और जिस तरीके से कमलेश जी ने किस्से सुनाए, कमलेश जी तो किस्सों की खान है, एक से बढ़कर एक किस्से उनके पास है। 1 अप्रैल को आज हमने उनसे कुछ आग्रह किया तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए अनुमति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने